शुरू करते हैं। तो हम अपने कंस्ट्रक्शन के काम को कंटिन्यू कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमने पिछली बार जो काम किया था उसमें हमें एक बेस दिया गया था, एक एंगल दिया गया था और साथ में दो साइड्स का एडिशन दिया गया हुआ था जी। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि एक बेस दिया हो, एक एंगल दिया हो और दो साइड का डिफरेंस दिया हो जी। क्लियर है मेरी बात? तो उस डिफरेंस में जाने से पहले हम एक और बात खत्म कर लेते हैं पहले, जिसमें कि हमें पैरामीटर दिया हो। एक लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि सिलेबस से कटा हुआ है पर हमारा धर्म है पढ़ाना, तो दैट्स व्हाई। तो पैरामीटर वाला जो कांसेप्ट है मैं वो कांसेप्ट आपको पहले बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है जी, जिसमें तीनों साइड्स का समेशन दिया हुआ है। तो पहले ये वाला काम खत्म कर लेते हैं, फिर अपना डिफरेंस वाला काम खत्म कर लेंगे। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग पैरामीटर। क्लियर है जी बात? ठीक है जी। सो देखिए अब ध्यान से, हमें क्या दिया है, हमें तीन साइड का सम दिया हुआ है और दो एंगल दिए हुए हैं यूजिंग पैरामीटर एंड टू एंगल्स। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले सपोज दिया गया हमें 60 30 के दो एंगल दिए गए और साइड में दिए 12 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी, एक्स वाई। सही है बात, गलत है? यस सर। हाँ जी, क्लियर है ये बात? सीधी एक लाइन ड्रॉ कर ली एक्स वाई, कितनी ड्रॉ कर ली, जितना हमें कंस्ट्रक्शन दिया गया था जी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमें दो एंगल्स दिए गए बी और सी, 60 और 45, ये ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो कैसे ड्रॉ कर लें, यहां पर आप ड्रॉ कर लीजिए कौन सा एंगल, 60 डिग्री, और यहां पर आप ड्रॉ कर लीजिए कौन सा एंगल, 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं यश? सर पहले 90 का बनाना है, फिर उसके बाद 60 का 90 के से आर्क मारनी है, फिर उसके बाद वहां से जहां से 90 की मारी थी वहां से भी मारना है। 90 का बना के, कुल मिला के कहने का ये है कि 90 का बना के उसे बाइसेक्ट कर देना जी। तो हमारा क्या बन गया, 45 का बन गया जी। बात सही है गलत है? यस सर, जैसे कि हमने 45 डिग्री को बनाने के लिए 90 डिग्री बनाया, तो हमें 90 डिग्री डॉटेड लाइन बनानी है। हाँ, जो भी चीज आपके काम की ना हो उसे हमेशा कोशिश करते हैं डॉटेड लाइन में ही बनाते हैं। जैसे लाइक 75 डिग्री का हम बना रहे थे तो उसमें भी हमने 90 डिग्री जो बनाते हैं वो डॉटेड बनाते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन उस जिसकी कर रहे हैं उसको दिखाएंगे फाइनल लाइन से। ठीक है जी। बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आप उनके मार्क्स रखो, नाम के मार्किंग जरूर करो। ठीक है जी। ये बात समझ में आगे नहीं आई? यस सर। एक एंगल 60 बन गया, एक एंगल 45 बन गया। गलत बात है, सही बात है? सही। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, इन एंगल्स के भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। इन एंगल्स के भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। तो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सपोज ये ऐसे गया, और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो सपोज ये ऐसे गया। इन एंगल्स के बाइसेक्टर के, तो अब ये कितना डिग्री रह गया मेरा, 30 डिग्री, और ये कितना रह गया मेरा, 22.5 डिग्री। बात सही है गलत है? सर सही। यस सर। यस ठीक है जी। ये पॉइंट हमें मिल गया, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया क्या, ए। क्लियर है? हमें दिया गया था AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और एंगल B इज इक्वल्स टू दिया गया हमें 60 डिग्री, एंगल C इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 45 डिग्री। तो हम वो ड्रॉ कर रहे हैं जी, ध्यान देना थोड़े सभी। अब 22 ये लाइन ड्रॉ कर दी, यानी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, और ये वाला इस वाले एंगल 60 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। दोनों के बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट में मिला उस पॉइंट का नाम दिया A, और AY और AX हमारे दो लाइंस मिल गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को, ये जो लाइन थी इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से इसको काटती हुई जाएगी जी। सही है बात गलत है? यस यस। यहाँ पर कहीं पे काटेगी, और वो काटेगी लगभग इस तरीके से। और हमने क्या करा, फिर अपनी जो एक्चुअल लाइन थी जी, ये वाली लाइन थी, इसको भी बाइसेक्ट कर लिया।
इसको बाइसेक्ट करा तो ये ऑलमोस्ट जाएगी परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट करेंगे याद रखना, तो ये काटेंगे ऑलमोस्ट इस तरीके से। सही है बात, गलत है? सर सही। Yes, sir. जहां पर ये पॉइंट मिले, जहां पर ये लाइन, इन लाइंस को काटे, उसका नाम दे दिया, एक का नाम दिया बी, एक का नाम दिया सी, और सिंपली ए बी, सिंपली क्या करना है, ए बी को मिला देना है जी, और सिंपली ए सी को मिला देना है जी। एंगल बी आप देखोगे ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का आएगा, एंगल सी आप देखोगे ऑटोमेटिकली 45 डिग्री का आएगा। और जब ये आप इनको कैलकुलेट करोगे तो एबीसी हमारे लिए क्या बन गया, हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो एबीसी जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितने सेंटीमीटर आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? सर आगे, नहीं आई? सर आगे। नोटबुक्स निकालिए, कंपास निकालिए, पेंसिल निकालिए, सभी इसको ड्रॉ करना शुरू कीजिए। गुप्ता साहब यस नोटबुक निकालिए, कंपास निकालिए, पेंसिल निकालिए, ड्रॉ करना शुरू कीजिए, इसी तरीके से कीजिए। सबसे पहला काम क्या है, सर पहले जितना उस समय उसका बेस क्वेश्चन बना कीजिए दो। सबसे पहले तो। Construct a triangle XYZ in which हाँ, angle Y is equal to 30 degree, angle Z is equal to 90 degree, and XY plus YZ plus ZX is equal to 11 centimeter. xy plus yz plus zx कितना दिया हुआ है, 11 centimeter. 11 सेंटीमीटर। ठीक है जी, शुरू कीजिए काम। कैसे करना है, सबसे पहला काम क्या है जी, 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए जी। Base. बेस लाइन यस क्या नाम दीजिए लाइन का, एडी, एबी दे दो सपोज, हमें तो एक्सवाई चाहिए ना, एक्सवाई तो कहीं बीच में आएंगे, तो हमने इसका नाम रैंडम दे दिया एबी। कितना दिया, 11 सेंटीमीटर। खींच दी लाइन। सर पहले आप समझा दो फिर बाद में कर दें क्लास। डेटा समझा दिया है, अब मेरे साथ कंस्ट्रक्शन करनी शुरू करो सभी। ओके एक लाइन बनाइए एबी 11 सेंटीमीटर। हाँ जी डन। नो सर Yes, sir. अरे लाइन ड्रॉ करने में कितने साल लगने चाहिए, सर डन। ठीक है जी। अच्छा अब हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें दिया हुआ है एंगल, कौन सा एंगल, XZ। कितना दिया हुआ है, एक साइड से 30 डिग्री, एक साइड से 90 डिग्री। 30 डिग्री कैसे बनाएंगे जी, पहले काट मारिए राउंड और फिर उसे बाय काट दीजिए, तो ये कितने का बन गया आपका, 60 डिग्री का एक एंगल बन गया जी। ठीक है जी, अब 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, तो ये आपके लिए कितना बन जाएगा, अराउंड 30 डिग्री। क्लियर है बात या नहीं है? Yes sir. यस सर सभी ड्रॉ कर रहे हैं? Yes, sir. Sir, Yes, यहाँ पे sir. तो हमें 60 बनाना है ना? पहले नहीं नहीं 60 तो बनाना, 30 बनाना बेटा। अच्छा, ओके, 30 दूसरा है। क्वेश्चन है ना ये। 60 का बाइसेक्ट करोगे तो बनेगा 30। और वैसे ही ठीक इस साइड में हमें कितने डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है। एक साइड पे 30 डिग्री, एक साइड पे 90 डिग्री। जल्दी बनाइए सभी। Sir, done.
डन। डन सर। डन। एक No, साइड में sir. 30 डिग्री, एक साइड में 90 डिग्री। डन सबका। यस सर। सही है सर। अब क्या करेंगे, इन एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेंगे, यानी 30 का भी बाइसेक्ट करना है 15 डिग्री और 90 का बाइसेक्ट करना है अराउंड 45 डिग्री। सर फिर से बताना। जो एंगल आपने बनाए 30 और 90 डिग्री, आपको उन एंगल्स को भी बाइसेक्ट करना है, यानी सर 30 का मतलब बाइसेक्ट कर 15 और 45। बिल्कुल। ओके सर। 30 बाइसेक्ट करोगे तो 15 डिग्री एंड गुप्ता जी हो रहे हैं? यस सर। सर बना दिया। ठीक है जी। अब जहां ये दोनों लाइन आपस में काटे, ये जो दो लाइन मिली, इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए और इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। सर आपने 45 गलत डायरेक्शन में नहीं बनाया, 45 दोनों राइट अंदर हैंड साइड पे नहीं बनना चाहिए। अच्छा जी। सर आपने बच्चे 90 वो देखिए, 60 है तो ना इस साइड पे नहीं बनेगा। एंगल इधर बना हुआ है तो भी ये 45 डिग्री फिर ही होगा, और अगर ये एंगल ऐसे बना है तो भी ये 45 डिग्री ही होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि भैया ये वाला एंगल मेरा 135 डिग्री का होगा, 135 का इस साइड का एंगल होगा। सर देखना ये बिल्कुल सही, बहुत शानदार यश। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस को आगे बढ़ाओ। ये जो बाइसेक्टर वाली लाइंस है, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दो, जहां ये दोनों एक दूसरे को मर्ज करें। सर अच्छा बना है। बिल्कुल, बहुत साफ बना है, बहुत शानदार बना है आपने। थैंक यू सर। जल्दी बढ़ाओ आगे। दोनों लाइन ज्वाइन कर ली गई। हाँ जी। यस सर। अब दोनों लाइंस को बाइसेक्ट करना है। ये जो दोनों लाइंस हमारे आपस में मर्ज हो रही है बाइसेक्टर्स, इन दोनों लाइंस को आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के थ्रू बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट हो गई लाइनें। ये जो पॉइंट मिला ना, इसी पॉइंट का नाम देंगे हम क्या, एक्स। हाँ जी, बाइसेक्टर डन। यस सर। ठीक है जी। अब जैसे ये बाइसेक्टर जहां पर काटे इस ओरिजिनल लाइन को, इन्हीं पॉइंट्स का नाम देना है y और z, और x को एक बार z से, x को एक बार y से मिला देना है। ये एंगल आपका आएगा 90 डिग्री और ये एंगल आएगा आपका 30 डिग्री। दिखने लग नहीं रहा अलग ही, पर ये जब आप एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें एग्जैक्ट 30 डिग्री ही आएगा।
ठीक है, ये क्यों नहीं लग रहा है इसको भी जस्टिफाई कर देते हैं। चलो, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये यहाँ पर काटेगा आपका कुछ इस तरीके से, तो ये वाली लाइन सर बाइसेक्ट करने के बाद, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद क्या करना है? गुड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे बन गए आपके, ये वाली लाइन बनी परपेंडिकुलर, यस सर। ठीक है जी। अब इन लाइंस को पूरा मर्ज कर देना यहाँ तक, जो ओरिजिनल लाइन को बढ़ा के काटे जहां पर। ओके सर। ये जो ओरिजिनल लाइन को जहां पर बाइसेक्ट कर रहेगी वो बोल दे। उठा लेने हैं, y और z, और जैसे दो पॉइंट y z मिल जाते हैं, x y z को आपस में मर्ज मिला देना बस। सर हाँ जी, सर एक बार मेरा देख लो, मेरे को यहाँ तक समझ में आया है, एक बार आगे बता दो। ये सब इसके बाद कहां सो गया था? अभी तक आपने सिर्फ एंगल बाइसेक्ट करे हैं। इन एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। सर एक फिफ्थ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में सभी ऐसा सेटअप बनाएंगे जिसमें सबकी नोटबुक्स विजिबल हो मुझे। सर वो फोन से अच्छा समझ आवाज भी नहीं आती। सर 2 बार ही बाइसेक्ट होगा इसमें? हाँ जी, मतलब जो एक्चुअल एंगल बोले गए हैं वो ड्रॉ करने के बाद बाइसेक्ट करना है आपको। 2 बारी या 3 बारी की बात नहीं है। आपने को बोला गया था 30 डिग्री, तो आप पहले बनाओगे 60 डिग्री का, 60 को बाइसेक्ट करोगे 30 में, बट फिर 30 को भी बाइसेक्ट करना पड़ेगा। ये बना किसी का? यस सर बन गया। दिखाओ। यस सर दिखा। सर मैं आपसे ना थोड़ी आँख छोटी बनाने लगा, सही अब? कोई बात नहीं, दिखाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ है बाबूजी? सर वो रहता है। बनाओ ना भाई साहब, क्या कर रहे सर हो? मेरा एग्जैक्ट 11 नहीं आ रहा, मेरा एग्जैक्ट दिखाना कि कैसे बना बिल्कुल। गुड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपने ड्रॉ कर दिए, परफेक्ट। जहां से ठीक है जी, ठीक है, परफेक्ट। इनके नाम और दे दो। सर ये मेरा Okay, पूरा sir. खराब बन गया, मैं फिर से बना रहा हूँ। Shall I make again? हाँ जी, सारा साहब इसके पिक एक लेके ग्रुप पे डाल दो। सर कौन? पुष्कर राठौर। आप बताओ, ये बना दिया आपने? यस सर, फिर मेरा खराब हो गया, फिर मैं फिर से बना रहा हूँ। यही करते रहना पूरा दिन, क्या दिक्कत है? आगे थोड़ी नो काम सर, करना है। नो सर टाइम पास पता हो नहीं। गया बढ़िया, है कि नहीं? सर बाइसेक्ट तक तो सही हुआ, फिर बाद में ये लाइंस 30 और 90 डिग्री की लाइंस बनाने में फिर मेरा प्रॉब्लम हो गया, फिर वो गलत हो गया, तो फिर से बनाना पड़ेगा। करते रहो टाइम पास। आहाना मैम, यस सर। दिखाइए मेरा नोटबुक। वो बन गया, बट वो उस पे इरेजर चल गया। मैं दिखा देती हूँ आपको। कोई बात नहीं, मैं दिखाओ। एक बार उसको पूरा कर दूं। मुझे इरेज करना पड़ा थोड़ा, बस मेरे को ट्रायंगल ड्रॉ करना है।
आयामिक सर 2 मिनट सर बस हो रहे हैं। अरे 2 मिनट में तो शादी हो जाएगी मेरी। जल्दी करो बेटा। देख लो देख लो देख लो। गलत मत ड्रॉ कीजिए, सही ड्रॉ कीजिए, देख के ड्रॉ कीजिए बेशक। मीटर लिख दिया। सर मैंने भेज दिया। अरे कौन दिखा रहा है? आयामिक सर आप दिखाइए। सर मैं दिखा तो रही हूँ, कहाँ दिखा रही है लड़की? ये देखो दिख रही है ना। वेट 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 पीछे कर थोड़ा सा। एक तो ये हाथी चाप आर्क लगाते इतनी बड़ी बड़ी। सर मेरे को छोटा अजीब सा लगता है बनाना। ओके वेट, मुझे इसमें कहीं पे भी 30 का बाइसेक्टर का एंगल दिख ही नहीं रहा। सर ये देखो ना 30, ये तो रहा, ये रहा 15 डिग्री 60, कहाँ है? ये रहा 30, ये रहा 15। भाई मेरी आंखें फूट जाएंगी। सर मैं फोटो सर, भेजूं दिख रहा है। आपको? दिख रहा है भाई दिख रहा है। भेज दे, फोटो भी भेज दे, ग्रुप पे डाल दे बेटा। आयामिक सर आप दिखाइए। सर खराब बन गया मेरा छोड़ा। कोई बात नहीं, खराब दिखा दो, क्या हो गया? अजीब सा लग रहा है सर, बड़ा गलत ही बना मेरे को लग रहा है जहाँ तक। दिखाओ कितना अजीब है, देखे तो सही। बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। फिर आपने 45 के थोड़ी 45 की खटखटी लाइन हो रही के है सर। बाइसेक्टर सही ड्रॉ नहीं किए बेटा आपने। आपने ना बाइसेक्टर गलत ड्रॉ कर रखे, लाइंस के बाइसेक्टर जो है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सच बताइए, आता है ये लाइंस के बाइसेक्टर ड्रॉ करना या नहीं आता? हाँ हाँ सर, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता। नहीं आता अभी। देख कैसे करते हैं, ये मैं सिखा रहा हूँ। कोई भी लाइन मतलब- गिवन हो आपके पास, जब भी कोई भी लाइन गिवन हो, क्या करेंगे? कंपास होता है ना, कंपास को हाफ से ज्यादा खोलेंगे और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, हाफ से ज्यादा खोलेंगे। एक ऐसे में आएगी, एक ऐसे आएगी, यस और नो? यस सर। फिर सेम कंपास को ही बिना कंपास को छेड़े एक आर्क पिछली वाले को काट दे, एक आर्क अगली वाले को काट दे, यानी ये वाली कट गई और एक बार ये वाली कट गई। और जहां ये दोनों लाइंस को आपस में मर्ज कर दो, ये जो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को काटते हैं, ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है? अब हमें कोई सी भी लाइन मिल जाए, आड़ी तिरछी कोई सी भी लाइन मिल जाए, सपोज ये वाली लाइन मिल गई, अब हमें ये लाइन है जी, इसको बाइसेक्ट करना है। कैसे करें? कंपास को आधे से ज्यादा खोलेंगे आप, कंपास को आधे से ज्यादा खोला, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। और सिमिलरली फिर यहां से कंपास को आधे से ज्यादा खोला, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और अगेन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। ये क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा जी। ठीक है, आपने ये चीज नहीं कर रखी, आपने ये चीज गलत कर रखी है। हालांकि आपने ड्रॉ तो कर दिया है, और रैंडमली ड्राइंग देख के तो आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। ठीक है, कॉपी करने के लिए आपको पूरे 100 नंबर है, बट सही तरीके से ना करने के लिए 0 नंबर है। तो कंस्ट्रक्शन जो करनी है वो इस तरीके से करनी है। क्लियर है मेरी बात? अभी कौन से साहब रह गए हमारे? गंभीर साहब रह गए अभी। यस सर, सर। मेरा 15 दिख गया था आपको? सॉरी? कब से कर रखा मेरा है? 15 डिग्री दिख गया था आपको? हाँ दिख गया बेटा, दिख गया। नहीं, वरना मैंने ग्रुप पे भी भेज दिया वो, मैंने उस पे मतलब ठीक है, डॉटेड लाइन नहीं चलिए बनाई। ठीक है। काव्य गंभीर, आप मेरे से क्लास में एक बार दोबारा जुड़ेंगे तो हम इसको दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे। मैं एक वीडियो भी फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, ठीक है? खुद बना के करके एक वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो ज्यादा आसान होगा। बाकी कोशिश हमेशा ये कीजिए कि साथ के साथ ही ड्रॉ करेंगे, तभी समझ में आएगा। अगर साथ छोड़ देंगे सर मैंने कर दिया है, मेरा हो गया।
हो गया? अच्छा हो गया हाँ। क्या? हाँ दिखाओ भाई, नोटबुक सर दिखाओ। मेरा भी देख लो, मैंने फिर से बनाया। काव्य गंभीर साहब नोटबुक दिखाइए, पीछे कर, नीचे कर, पीछे करो बेटा। ये तो गलत है भाई साहब, सरासर गलत है, दूर दूर तक नहीं है ये, सही जवाब के आसपास भी नहीं हो आप, किंतु घबराना मत, हम इसका समाधान करेंगे, ठीक है? तो मैं एक बार इसे दोबारा भी कोशिश करूंगा समझा दूं, या फिर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा पूरी अच्छे से इस तरीके इस पूरे प्रोसेस को करते हुए भी, तो आप उसको जरूर देख लेंगे एक बार, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, मेरा भी देख लो। तो क्या ही लोगे स्क्रीनशॉट? एक्सक्यूज मी सर, मेरा भी देख लो, मैंने फिर से बनाया। दिखाओ सर, दिखाओ, देख रहे हैं, आप पे देख रहे हैं। आपने एक साइड से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, दूसरी साइड का बाइसेक्टर कहाँ है? नहीं दिख रहा मुझे भाई। एक साइड पे तो आपने वाई पॉइंट पे तो मिला दिया, ठीक है, आपने जेड पॉइंट कहाँ मिलाया है? जेड पॉइंट के लिए भी तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, ए और डी के बीच में, एक्स और डी के बीच में। कंप्लीट नहीं है बेटा, यस, ये कंप्लीट नहीं है आपका, ठीक है? हमारे दो साहब जो है वो धरे गए हैं, तो इनको दोबारा एक बार कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है जी? चलिए अब चल रहे हैं अपने सब्ट्रैक्शन मेथड पे। क्या कर रहे हैं? अब चल रहे हैं सब्ट्रैक्शन मेथड में। ओके, गिवन क्या क्या है हमें? बेस, एन एंगल और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ठीक है जी? हमें क्या क्या गिवन होगा? बेस होगा, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स का गिवन होगा जी, ठीक है? अब डिफरेंस जो है वो हमें दो तरीके से गिवन होता है, ए बी माइनस ए सी हो सकता है और ए सी माइनस ए बी हो सकता है। मतलब कहने का क्या है कि दो साइड्स होती हैं। अब देखो ध्यान देना, जैसे हमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं बुक में, एनसीईआरटी जो आपके क्वेश्चन कवर करते हैं वो दो तरीके के क्वेश्चन कवर करते हैं, दोनों तरीके से हम करना सीखेंगे, जिसमें कि आपको बेस दिया जाता है बीसी, ठीक है, और एंगल एक दिया जाता है एंगल बी, और क्या गिवन होगा? दो साइड्स का डिफरेंस होगा। तो दो साइड के डिफरेंस में ए बी माइनस ए सी भी हो सकता है, या फिर केस 2 में क्या होता है? ए सी माइनस ए बी हो सकता है, ए सी माइनस ए बी। अब देखो ए बी माइनस ए सी अगर गिवन हो आपको, सपोज 3 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है दैट ए बी इज लार्जर देन ए सी, यस और नो? यस सर। भाई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कभी -3 तो दे नहीं सकता कि -3 की लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, ऐसा तो होगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव लाइन ड्रॉ करने को बोला जाएगा। तो यानी ए बी माइनस ए सी अगर दे रहा है तो यानी ए बी बड़ा होगा ए सी से। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि बेस दे दिया जाए बीसी, एंगल दे दिया जाए सी, और एसी माइनस ए बी बोल दिया जाए। मतलब कहने का क्या है, सपोज ये दे दिया गया 2 सेंटीमीटर, तो आप क्या कहोगे? दैट एसी इज लार्जर देन एबी, यस और नो? यस सर। तो ये बना हमारे लिए केस 1, और ये बना हमारे लिए क्या? केस 2। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है जी, दोनों की कंस्ट्रक्शन जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होगी, तो मैं आपको दोनों ही तरीके से बताने वाला हूँ, प्लीज ध्यान देना, ठीक है? अब सबसे पहला कंडीशन क्या है हमारे लिए? जब हमें डिफरेंस दिया हो कोई दो साइड का, देखो जी क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या है? अपनी बेस लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बी सी, ठीक है जी? यस सर। फिर क्या करना है? अपना जो भी एंगल दिया है, एंगल बी जो भी दिया हुआ है, सपोज एंगल दिया है 60 डिग्री, तो क्या करेंगे? तो जो बीसी बनाएंगे उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर होगी? नहीं,
जो बीसी होगा ये तो हमें बेस तो गिवन नहीं होगा, सपोज ये 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया जो हमारे लिए। ओके सर। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, फिर हमसे क्या कहा जा रहा है, दैट एंगल हमें मिल गया, एंगल ड्रॉ कर लिया, सपोज हमने कितना 60 डिग्री बीसी। अब हमें बोला गया दैट AB और AC का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है हमें, सपोज 3 That's right. सेंटीमीटर दिया था हमने। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का यहां से कट लगा लेंगे, एक आर्क काट लेंगे इसमें, कितने पॉइंट तक की, 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब जो आर हमने काटी उस आर्क को यहां मिलाएंगे, जो साइड हमने ये पूरी कंप्लीट करेंगे, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जी। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कुछ जाएगा ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से। ये जब आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी, यस और नो? यस सर। ठीक है जी, जिस भी पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटे उसको नीचे लेकर आना है। ये आपके लिए हो जाएगा क्या, ABC। रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमारा कौन सा बना, ABC। नहीं आई बात समझ? पर सर उन्होंने तो 3 सेंटीमीटर उनका डिफरेंस दे रखा था, वो कैसे मतलब रीचेक करेंगे कि 3 आ रहा है? हाँ, तो आप एक काम करोगे ना कि आप पहले निकालोगे AB की लेंथ, देन आप निकालोगे AC की लेंथ, AB माइनस AC कितना आना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। गेटिंग इट और नॉट? सर मुझे बाइसेक्टर के बाद का समझ नहीं आया। बाइसेक्टर के बाद हमने सिंपली क्या करना है, हमें इस वाली लाइन, ये जो पैरेलल लाइन, ये वाली लाइन चल रही थी ना B की, हमें बेसिकली ये लाइन आगे बढ़ानी है और बाइसेक्टर भी आगे बढ़ाना है। जहां पर ये बाइसेक्टर इस वाली लाइन को मर्ज करेगा जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट नीचे लेकर आना है जी। समझ में आ रही है बात? सही है। ये जो बना ये तो मेरे लिए बाइसेक्टर बन गया जी। अब ये बाइसेक्टर जहां तक जाना था इसको ऊपर तक बढ़ाना है और वहां से नीचे लेकर आना है। तो ऊपर वाले पॉइंट से जहां पे मिले उसको ही C और B से मैच कर देना है। ये हमारे लिए क्या हो गया, ABC। क्लियर है ये बात या नहीं है? सर क्लियर। यस ठीक है, कंडीशन 2 देख लीजिए। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन करोगे क्या पहले? तो कर लेते हैं। सर पहले सारी कंडीशन समझा दो। नहीं नहीं, पहले कर लो एक क्वेश्चन, इसके साथ के साथ ही कर लोगे ना तो ज्यादा सुखी रहोगे, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे लाइक ये वाला करो, आपका क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हो? 2। सर 2। बिल्कुल, शुरू कीजिए फटाफट से। चलने दो, काम करो ना, तुम्हें रिकॉर्डिंग से क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग खेल रही है लड़की। अरे सर वो क्लिक हो गया था उस पे। ठीक दिस है, इज काम रिकॉर्डिंग इन द समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो, अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज ध्यान दें। क्या करना है आपको, BC का बेस दे दिया गया 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करना है कि BC ड्रॉ कर लिया, कितना है 8 सेंटीमीटर। सही है बात, गलत है? अगेन आपको एंगल B बोला गया कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा कि नहीं बन पाएगा? हाँ जी,
सर बन जाएगा। ठीक है जी। और ए बी माइनस ए सी आपको कितना दिया हुआ है 3.5, यानी ऑब्वियसली ए सी हमारा लार्जर है, तो सॉरी ए बी हमारा बड़ा है, तो ए बी अगर लार्जर है हमारा तो क्या करेंगे 3.5 की एक आर्क यहां से कट कर लीजिए इस लाइन से। हो रहा है नहीं हो रहा है? ड्रॉ कीजिए फटाफट सभी। सर हो रहा है। पहले बेस बनाइए, एंगल 45 बनाइए जल्दी से। सर 45 डिग्री के बाद क्या करना है? 45 के बाद ये 3.5 की आर्क काट लीजिए इसमें से 3.5 ना? 3.5 कंप्लीट करके आर्क काट लीजिए। ओके सर। डन। सर डन। ठीक है जी। अब 3.5 जब काट लिया आपने तो इसको सिंपली क्या करोगे, इसमें मिला लो। ये क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम लीजिए सपोज x, तो x को c से मिला लिया जी। अब c से मिलाने के बाद क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जी। ये कुछ इस तरीके से जाएगी लाइन। सपोज सिंपली क्या करना है, इस पॉइंट को जहां तक क्रॉस करके बढ़ा के मिला लेना है और नीचे फाइनली खींच देना है। ये क्या बन गया हमारे लिए ABC। नहीं ये बात समझ सर आ गई। नहीं आई बात समझ? आ गई सर। जल्दी कीजिए, तो ये चैप्टर आज खत्म कर लेंगे हम आज। सर कितने सेंटीमीटर का निकालना है, मतलब कंपास को कितने सेंटीमीटर का खोलना है सर? किस चीज के लिए? सर इस ये वाली आपके लिए, इस वाली आपके लिए 3.5 खोलना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए तो रैंडमली हाफ से ज्यादा खोलते थे ना। या मुझे लगा हाफ ही खोलना है, हाफ से तो नहीं निकल रहा। तू पागल वागल हो गया क्या रे? पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, अभी तू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछ रहा है मेरे से? टाइम पास कर रहा है बैठ के? नो सर। होश में आ जाओ बेटा। सर आपने कहा था हाफ खोलना है, जल्दी तो करो। मुझे लगा हाफ से। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो। सर डन। सर सर भैया
हाँ जी भाई साहब, डन। सर बस थोड़ा सा Yes, रह sir. गया। अरे आप थोड़ा जल्दी कर लो, ये क्लास खत्म कर लेते हैं, चैप्टर खत्म सर, कर हो लें गया। जल्दी से। एक लास्ट टॉपिक है, दिखाओ पुष्कर। शानदार। नाम कौन देगा भाई इनके? सब पॉइंट्स के नाम दीजिए। और कौन किस आपने कर लिया? गुप्ता जी। शानदार, लड़का सीख रहा है। ठीक है, ये 3.5 की आप ठीक मारिए ना? हाँ हाँ सर ठीक है। ये मैच नहीं हो रही तेरी शक्ल से। 3.5 जा नहीं रहा ये। मेरी इसे शक्ल से थोड़ा मैच मैच करनी है सर। करिए एक बार। और कोई साहब जिसने कर लिया हो? गंभीर साहब। कर ही रहा हूँ सर। सर वो बड़ा वाला ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करना है? बड़ा वाला ट्रायंगल बनाने के बाद कुछ नहीं, बन गया, वही तो है एबीसी। वही है। अरे वही तो है देवी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। चेक करो एडी और एसी का डिफरेंस जो है वो 3.5 आ रहा है, नहीं आ रहा है? दैया साहब यस सर, बना रहा हूँ। दिखा दो प्रभु। सर बना रहा हूँ अभी। लड़की आपका डन? यस सर। 12.5 Sir, और 12 9 आ रहा है। दिखाऊं? तुम्हारा बढ़िया, बिल्कुल एकदम फिक्स डिफरेंस है। सर मेरा 12 और 8.5 आ रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, कोशिश करो। देखो ये जो 0.5 का जो डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा, ये क्यों आता है? बिकॉज आपने जो आर्क लगाई है वो में प्रॉब्लम आती है, लेंथ जो रखी वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल शार्प पेंसिल लो, रेजर बारीक, बिल्कुल पतली सी, और उससे बिल्कुल पतली लाइंस के साथ काम करो, बिल्कुल परफेक्शन से आएगा काम। प्रोसेस यही है, ये आप सीख चुके हो ऑलरेडी। इसी को बस और थोड़ा सा प्रिसाइज करना है हमें, और थोड़ा एक्यूरेट करना है, तो हमारा काम सही हो जाएगा। ठीक है जी, लड़की दिखाओ आना धामी। यस सर, आपने बोला ही नहीं। एक सेकंड। ठीक है बेटा, ये आर्क थोड़े छोटे बनाओ, सेमी सर्कल्स थोड़े छोटे बनाओ। ठीक है प्लीज, ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है, अजीब सा लगता है। क्यों सर? बड़ा ठीक है। मतलब कुछ वो हो जाता है क्या? गलत नहीं है, पर उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग जाती है, इसलिए थोड़ा सा छोटा बनाओ। ठीक है, सर, अच्छा है बेटा। मेरे को छोटा ठीक नहीं लगता। नॉमेनक्लेचर कर दो इनका, ABC। ओके। चलिए जी, और कोई भाई साहब? गंभीर साहब। यस सर। दिखा दो प्रभु। सर इतना करा है। चलिए एक काम कर रहे हैं, क्लास को फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है गंभीर सर, बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूर दूर तक पास में भी नहीं है। सर क्यों नहीं जाता ये? किसी दिन आओ तो साक्षात दर्शन दो आप गंभीर साहब। क्या सर? आप किसी दिन आओ, साक्षात दर्शन दो, तो आपके बिल्कुल साक्षात चाटे मारे हम। चलेगा बेटा। क्यों सर? ठीक है, चलिए so that's all for today. सर वैसे क्यों? हम ये सब्ट्रैक्शन का एक और जो मेथड है उसको डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर लेंगे। ओके। अच्छा, और नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा टेस्ट भी रखेंगे, याद रखना, कंस्ट्रक्शन का ही। 1 से 2 कंस्ट्रक्शन दूंगा सिर्फ, वो आपको कंप्लीट करके देनी होगी मुझे। ठीक है, विद इन 10 to 15 मिनट। यस सर, इजीली हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।